कश्मीर फाइल्स जहां एक तरफ सिनेमा के पर्दे पर धूम मचा रही है तो राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला चुकी है। कश्मीर पंडितों का दर्द सब देख रहे हैं, लेकिन विवाद सरकार के रुख को लेकर भी हो रहा है। आखिर क्या था वो सच? कौन था इस पलायन के लिए जिम्मेदार? विपक्ष वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देने वाली बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी कश्मीरी पंडितों की बदहाली पर कांग्रेस को घेर रही है। आइए ये समझने का प्रयास करते हैं कि कश्मीर में राजनीतिक घटनाक्रम जो कश्मीरी पंडितों की बदहाली के बीच चल रहा था वो क्या था। तब कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। यूं तो कश्मीर में इंदिरा गांधी के शेख अब्दुल्ला को समर्थन देकर कश्मीर में सरकार बनाने के बाद घाटी के हालात बदलने शुरू हुए। 1975 में हुए समझौते के बाद घाटी तेजी से कट्टरपंथियों की जकड़ में आने लगी थी। दो जुलाई 1984 को केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने ही शेख अब्दुल्ला के बेटे और तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला की सरकार को भंग कर दिया था। आरोप था कि अब्दुल्ला सरकार ने कांग्रेस के लोगों और कश्मीरी पंडित के खिलाफ बर्बर हमले करवाए। कांग्रेस ने कुछ समय बाद ही फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन घाटी के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। फरवरी 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह के सीएम रहते हुए ही जम्मू कश्मीर में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तब शाह ने सचिवालय में एक मस्जिद स्थापित करवाई। इसे लेकर हिंदुओं ने प्रदर्शन किए और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जबरदस्त दंगे हुए। कश्मीर घाटी में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के मंदिर तक तोड़ दिए थे। इस दंगे में कश्मीरी पंडितों की हत्या भी हुई। जम्मू कश्मीर में पहली बार भड़के दंगों को लेकर राज्य के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को भंग कर दिया। उन्नीस में चुनाव हुए तो फारूक अब्दुल्ला को विजेता घोषित किया गया। तब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने आरोप लगाया कि चुनावों में पूरी तरह धांधली हुई। यहीं से एमयूएफ के नेता एक के बाद एक अलगाववादी नेताओं के तौर पर पहचाने जाने लगे और कश्मीर कट्टरपंथ की तरफ धकेला जाने लगा। इस दौरान गिलानी का प्रचार करने वाला यासीन मलिक भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बन गया। इस तरह लंबे समय तक भारत से बाहर रहे जेकेएलएफ की कश्मीर में एंट्री संभव हुई। सारी दुनिया जानती है कि कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और अलगाववादियों ने बंदूक की नोक पर कश्मीर से बाहर निकाला था। बड़े प्रोमिनेंट सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, धार्मिक वहां के जो बहुत बड़े मताविलंबी थे कश्मीरी पंडित समाज के, उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। वहां बेटियों को निशाना बनाया गया। जुल्म सितम हुआ। एक कश्मीरी पंडितों के खिलाफ 1990 में जबरदस्त साजिश हुई थी और वो साजिश पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों की साजिश थी। कश्मीर में हिंसा फैलाने के बाद जेकेएलएफ ने पहली बार 14 सितंबर 1989 को किसी कश्मीरी पंडित की निशाना बनाकर हत्या की। ये नाम था घाटी के भाजपा नेता टीकालाल टपलू का। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को श्रीनगर के हाईकोर्ट के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। सबसे बड़ा झूठ ये है कि वीपी सिंह की सरकार तो दिसंबर के पहले हफ्ते में आई 1999 के, और सबसे पहला आतंकवादी हमला 31 जुलाई की रात को 1988 को हुआ, यानी 1.5 साल पहले। दूसरा आतंकवादी हमला उसके कुछ ही हफ्तों में
कश्मीर के डीआईजी वटाली, अली मोहम्मद वटाली के घर गोलियां बरसाकर हुआ। सबसे बड़ा हत्याकांड जो इस आतंकवादी प्रकरण में पहला हत्याकांड था, वो श्री टीकालाल टपलू का हुआ, जो 13 सितंबर 1989 को हुआ। ये सब तब हुए जब कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की साझा सरकार चल रही थी और देश में राजीव गांधी की सरकार चल रही थी, जो कांग्रेस की सबसे अधिक बहुमत वाली आज तक की सरकार रही है। ये वो दौर था जब राम जन्मभूमि भारत में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रहा था और केंद्र की राजीव गांधी सरकार लगातार मुश्किलों का सामना कर रही थी। बोफोर्स घोटाले के आरोपों के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। इस सरकार को तब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी का बाहर से समर्थन हासिल था। पीएम रहते हुए वीपी सिंह ने कश्मीर के नेता और फारूक अब्दुल्ला के कट्टर विरोधी रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री नियुक्त किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही केंद्र सरकार को धमकी दी थी कि अगर जगमोहन को दोबारा कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। फारूक का कहना था कि जगमोहन पहले ही उनकी सरकार को भंग कर चुके थे, इसलिए उन्हें जगमोहन पर भरोसा नहीं था। फारूक ने जगमोहन की नियुक्ति के अगले दिन यानी 20 जनवरी 1990 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। हिंसा को रोकने के लिए वीपी सिंह सरकार ने पहली बार मार्च 1990 में कश्मीर मामलों का मंत्रालय बनाया और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा। हालांकि कश्मीर के हालात संभालने के लिए हुई एक और नियुक्ति से राज्य के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। जगमोहन और जॉर्ज फर्नांडिस के बीच तलवारें साफ खींचती नजर आई। जगमोहन की तरफ से पीएम वीपी सिंह को लिखी एक चिट्ठी में जॉर्ज फर्नांडिस की शिकायत भी की गई थी। यहां तक कि जगमोहन ने उन्हें इस्तीफे की धमकी दी थी। मई जून 1990 में 3 हफ्तों के अंतराल में दोनों ही नेताओं को केंद्र सरकार की तरफ से हटा दिया गया। बहरहाल सियासत के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन कश्मीरी पंडितों को हुआ जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, जिनके दिलों में अपनों को खोने का गम है, अपनी जमीन, अपने घरों को खोने का गम है। आज तक ब्यूरो।